स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेजर और इंटीग्रेशन थ्योरी में पढ़ने वाले हैं। हमने ऑलमोस्ट एवरीवेयर का कंसेप्ट पढ़ा था। तो क्या था ऑलमोस्ट एवरीवेयर कि f इज इक्वल टू जी। ऑलमोस्ट एवरीवेयर लगभग हर जगह पे क्या है, सेम है। इसका क्या मीनिंग रहेगा? f इज इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर इफ f एंड g हैव सेम डोमेन एंड मेजर कहाँ पे एफ एक्स नॉट इक्वल टू जी एक्स, जहाँ पे एफ एक्स नॉट इक्वल टू जी एक्स है वहाँ पे उसकी मेजर क्या हो, जीरो हो, देन वी से दैट टू फंक्शंस आर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। सिमिलरली वी कैन से दैट ए सीक्वेंस एफ एन ऑफ फंक्शंस converges to a function z almost everywhere। ठीक है, हम कब बोलेंगे कि फंक्शन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, ये कन्वर्ज करेगी एक फंक्शन को जी को, इफ ऑलमोस्ट, वो भी कैसे कन्वर्ज करेगी, ऑलमोस्ट लगभग हर जगह पे, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इफ देयर इज ए सेट ई ऑफ मेजर जीरो such that fnx converges to gx for all x does not belongs to e। ये मीनिंग रहेगा किसका? ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्जेंट का, कि आपको एक ऐसा सेट होना चाहिए वहाँ पे जिसकी मेजर जीरो हो। किस केसेस में? जब एफ एन एक्स कन्वर्जेज टू जी एक्स, लेकिन किसके लिए? वो एक्स जो ई में बिलोंग नहीं करते। ठीक है भाई, ये है आपका। नेक्स्ट हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आते हैं, जैसे कि पहली थ्योरम है कि f इज इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर है, जबकि f आपका क्या है, मिजरेबल है। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है, टू प्रूव g इज ऑल्सो मिजरेबल। ठीक है भाई, g को क्या प्रूव करना है? ऑल्सो मिजरेबल प्रूव करना है। जैसा कि आपको पता है कि f आपका ऑलमोस्ट मिजरेबल है, तो बाय डेफिनेशन ये जो सेट होगा ये क्या होगा? मिजरेबल, है ना। ठीक है, फॉर ईच अल्फा वी शैल शो दैट द सेट। अब हमें प्रूव करना है कि जी एक्स ग्रेटर देन अल्फा इज मिजरेबल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा। ये हमें प्रूव करना है, लिख देती हूँ, टू प्रूव। ठीक है, अब सबसे पहली बात, मैंने इवन सेट बनाया x सच दैट एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा, और E2 लिया एक x सच दैट जी एक्स ग्रेटर देन अल्फा। ये सेट बनाया E2। ओके, देन सेट E1 माइनस E2 एंड E2 माइनस E1 जो इसमें बिलोंग नहीं करता, मीन्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर की डेफिनेशन, वहां पे मेजर क्या होगी आपकी? जीरो। हैव मेजर जीरो। ठीक है, क्यों, क्या आपने ये क्यों बोला कि भाई मेजर जीरो है? बिकॉज f इज इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और उसकी ये डेफिनेशन है कि जहाँ पे ये एग्जिस्टेंस नहीं है वहाँ पे उसकी मेजर क्या मिलेगी आपको? जीरो मिलेगी। अब आपको पता है ये बोथ आर मिजरेबल। ठीक है, बोथ आर मिजरेबल। अब E2 पे थोड़ा सा ध्यान देना। E2 को हम लिख सकते हैं E1 यूनियन E2 माइनस E1 माइनस E1 माइनस E2, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। ठीक है, किसको लिखा? E2 को। ओके, अब देखिए यहाँ पे सारे जो हैं वो मिजरेबल है। E1 दिस एंड दिस आर मिजरेबल, देयरफॉर इट फॉलोज दैट E2 is also miserable, which in terms implies that the function is g is miserable। अगर मैं E2 को मिजरेबल प्रूव कर दूं, E2 क्या है? x such that gx greater than अल्फा, तो क्या हो गया? g जो हो गया वो क्या हो गया? मिजरेबल। नेक्स्ट है फंक्शन है कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, मिजरेबल है, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। इंपॉर्टेंट है ये भी थोड़ा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, यानी कि इस पे जब आप ये कन्वर्जेंट है और कहाँ पे कन्वर्ज करती है? f पे, और ऑलमोस्ट एवरीवेयर है, तो आपको प्रूव करना है f भी मिजरेबल होगा। ठीक है, ये क्या है आपकी? मिजरेबल। बिल्कुल छोटी छोटी और सिंपल इंटरेस्टिंग थ्योरम है। वी नो दैट f1 इज सीक्वेंस ऑफ मिजरेबल फंक्शन। ठीक है भाई, सीक्वेंस ऑफ मिजरेबल फंक्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए, देन अगर इस पे हम पीछे पढ़ी थी हमने थ्योरम कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन अप्लाई करें, तो ये भी क्या रहेगा? मिजरेबल रहेगा।
लेकिन इसकी वैल्यू किसके बराबर है, एफ के बराबर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इट फॉलोज दैट एफ इज मिजरेबल। ठीक है भाई। नेक्स्ट है स्टेप फंक्शन क्या होता है। फंक्शन, एक नया जो फंक्शन है वो डिफाइन करेंगे। फंक्शन एक होता था यूनिट स्टेप फंक्शन, ये सिर्फ क्या है, स्टेप फंक्शन। तो एक फाइव फंक्शन लिया, कहाँ से, क्लोज इंटरवल ए बी से आर। ठीक है, यानी कि इसकी जो डोमेन है वो क्लोज्ड है। इज सेड टू बी, इज सेड टू बी स्टेप फंक्शन, स्टेप फंक्शन if there exists a partition a is equal to x naught less than x1 x2 xn is equal to b, ठीक है, of interval ab such that every subinterval xi minus 1 से xi such that in every सब इंटरवल द फंक्शन phi is, अगर मैं इनके सब इंटरवल्स की बात करूँ तो वहाँ पे जो ये फंक्शन है ना कांस्टेंट हो, इज कांस्टेंट, दैट इज phi ऑफ x इज इक्वल टू ci फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू xi माइनस 1 से xi। ये है आपका स्टेप फंक्शन। ए स्टेप फंक्शन इज वन विच इज डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल अज्यूमिंग ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। Each of these values is assumed by the step function in any open subinterval। ठीक है, तो ये इसकी थोड़ी सी थ्योरी थी कि फंक्शन, स्टेप फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले एक पार्टीशन एग्जिस्ट करे, उसके बाद जो फंक्शन है आपका फाई, वो सब इंटरवल, ओपन सब इंटरवल के अंदर क्या क्या वैल्यू अटेन्स करे, कांस्टेंट वैल्यू अटेन्स करे। ठीक है, वो होता है आपका। ठीक है, उसके बाद सिग्नम फंक्शन क्या होता है, एक स्टेप फंक्शन होता है। ठीक है, और उसके बाद आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो बस आज के लिए इतना ही है, कल से हम दूसरा जो फंक्शन है वो डिफाइन करेंगे। ओके, ठीक है।